सोचो ऐसा कैसे हो सकता है? केमिस्ट्री में 15 अलग अलग एलिमेंट्स, पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ये एक बहुत ही अजीब सा पजल है ना? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? चलो इसको आराम से समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द लैंथेनॉइड्स। इनको ना आप केमिस्ट्री के आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोल सकते हो, और हम आज बिल्कुल एक केमिकल डिटेक्टिव की तरह काम करेंगे और इनकी इस अजीब सी सिमिलैरिटी के पीछे जो राज छुपा है ना, उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक मिनट, हम इनके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं? व्हाट्स द पॉइंट? वेल, बात यह है कि ये जो आइडेंटिकल ट्विन्स है ना, ये आपसे ज्यादा दूर नहीं है। ये आपके फोन की स्क्रीन के अंदर छुपे हैं, पावरफुल मैग्नेट्स में हैं और बहुत सारे हाईटेक कैटलिस्ट में भी यूज होते हैं। तो हाँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन। पहला पार्ट है अ फैमिली ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स। यहाँ हम पहले ये समझेंगे कि आखिर कोर प्रॉब्लम है क्या, मतलब ये इतने अजीब हैं क्यों। देखो, अगर आप ट्रांजिशन मेटल्स को देखो, जैसे आयरन, कॉपर या मैंगनीज, तो उन सब की ना एक अलग केमिकल पर्सनालिटी होती है। सब एकदम यूनिक, कोई किसी जैसा नहीं है। लेकिन लैंथेनॉइड्स, ये बिल्कुल एक फैमिली के आइडेंटिकल ट्विन्स जैसे हैं। वो केमिकली एक जैसा दिखते हैं, एक जैसा एक्ट करते हैं और एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं। सोचो, वो इतने ज्यादा सेम है कि पुराने जमाने में केमिस्ट के लिए इनको अलग करना एक नाइटमेयर जैसा था, एक बहुत बड़ी मुश्किल। तो चलो अब इन ट्विन्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। आखिर ये लैंथेनॉइड्स हैं क्या चीज? ओके, तो एक सिंपल एग्जाम सेफ डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है वो ये है। लैंथेनॉइड्स 15 एलिमेंट्स की एक सीरीज है, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, जिनके 4f ऑर्बिटल्स फिल हो रहे होते हैं और इनकी केमिस्ट्री हैरान करने वाली हद तक सिमिलर होती है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? वो है 4f ऑर्बिटल्स। समझ लो, सारा राज इसी के अंदर छुपा है। ठीक है, अब वक्त आ गया है उस मेन क्लू का, एक ऐसा सीक्रेट जो इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व कर देगा। इसे कहते हैं द हिडन इलेक्ट्रॉन सीक्रेट। आप देखो, यहाँ सीक्रेट इस बात में नहीं है कि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। असली सीक्रेट इस बात में है कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ। You see, इनके जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो केमिकली इनविजिबल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, कि वो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ही नहीं लेते। चलो इसको आसानी से समझने के लिए दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं। इमेजिन करो कि आपके सामने 15 लैंथेनॉइड एटम्स हैं और वो सब बाहर से बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, एकदम सेम टू सेम। अब इन हर बॉक्सेस के अंदर एक छोटा सा छुपा हुआ इनर ड्रॉर है, ठीक है? और ये जो ड्रॉर है ना, यही असल में इनका 4f ऑर्बिटल है। यही वो जगह है जहां वो 4f इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो हर लैंथेनॉइड को दूसरे से अलग बनाते हैं। लेकिन यहीं पर सारा खेल है। ये जो ड्रॉर है, ये एटम के इतना अंदर, इतना गहराई में दबा हुआ है, इसे ही हम कहते हैं शील्डेड, कि ये बॉक्स के बाहरी बिहेवियर पर, यानी उसकी केमिस्ट्री पर कोई असर डाल ही नहीं पाता। तो इससे क्या हुआ? भले ही हर लैंथेनॉइड के उस छुपे हुए ड्रॉर में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, बाहर से तो सबका बिहेवियर एक जैसा ही रहेगा। और यही है वो कोर रीजन इनकी जबरदस्त सिमिलैरिटी। तो अब जब हमें इनका सबसे बड़ा सीक्रेट पता चल गया है, चलो इस पजल के बाकी पीसेस को भी जोड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ये हिडन ड्रॉ वाला आइडिया इनके दूसरे बिहेवियर्स को कैसे परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमेशा +3 होता है। ऐसा क्यों? सिंपल, क्योंकि वो हिडन 4f इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर लॉक्ड है, वो रिएक्शन में आते ही नहीं है। तो लैंथेनॉइड्स क्या करते हैं? वो सिर्फ अपने सबसे बाहर वाले, यानी एक्सेसिबल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और इसका रिजल्ट हमेशा एक फिक्स्ड +3 चार्ज वाला आयन होता है। चलो इसको ट्रांजिशन मेटल से कंपेयर करके देखते हैं। उनके जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं, मतलब वो बॉन्डिंग में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए तो आयन कभी Fe2+ बनाता है, कभी Fe3+, यानी वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। लेकिन लैंथेनॉइड्स, उनके f इलेक्ट्रॉन्स तो लॉक्ड हुए हैं, छुपे हुए हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ? हमेशा एक फिक्स्ड, प्रेडिक्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल। अच्छा, अब एक बहुत ही कूल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं जो इनके इसी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल है। हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरस की, जो आपके फोन और टीवी स्क्रीन्स में यूज होते हैं। तो देखो, स्क्रीन के अंदर होता क्या है। स्टेप 1, जैसे ही हाई एनर्जी लाइट, मान लो यूवी लाइट, लैंथेनॉइड आयन पर पड़ती है, वो आयन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके। स्टेप 2,
ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ये उसके एक अंदर छुपे हुए शील्डेड 4f इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है और वो इलेक्ट्रॉन उछलकर एक हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है। और फिर आता है स्टेप 3। जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर गिरता है ना, तो वो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को एक स्पेसिफिक शार्प विजिबल लाइट के फॉर्म में बाहर निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियम हमेशा रेड लाइट इमिट करता है। इनके इन्हीं शील्डेड 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमें स्क्रीन्स पर इतने शार्प और वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। चलिए, तो अब इस केमिकल डिटेक्टिव स्टोरी को कंक्लूड करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो मिस्ट्री क्या थी? यही कि 15 एलिमेंट्स हैं पर उनकी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। सीक्रेट क्या निकला कि इनके 4f इलेक्ट्रॉन्स बहुत अंदर यानी शील्डेड होते हैं और केमिकली इनविजिबल रहते हैं। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? एक फिक्स्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो इन्हें केमिकली एक जैसा बनाता है और साथ ही फॉस्फरस जैसी अमेजिंग टेक्नोलॉजी में सुपर यूजफुल। तो स्टूडेंट्स, बस आपको ये 3 चीजें याद रखनी हैं। कोर आइडिया क्या है? शील्डेड इलेक्ट्रॉन्स। एक मेंटल पिक्चर कौन सी है? द हिडन ड्रॉर एनालॉजी। और एक एग्जाम्पल, फॉस्फरस इन स्क्रीन्स। ट्रस्ट मी, अगर आप ये 3 पॉइंट्स दिमाग में रखेंगे तो एग्जाम में ये टॉपिक आपको काफी हल्का और आसान लगे।